3 मई 2026 सुबह के 9 बजे 22 लाख बच्चे, 22 लाख सपने एक एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के पास वो सवाल पहले से थे जो इन 22 लाख बच्चों को पता भी नहीं था। पैसों से खरीदे गए, व्हाट्सएप पर बेचे गए और 22 लाख जिंदगियां एक झटके में बर्बाद हो गई। ये कहानी है उस धोखे की, उस साजिश की जिसने पूरे भारत को हिला दिया। आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 3 मई 2026 सुबह के 9 बजे पूरे भारत में 22 लाख बच्चे अपनी किताबें बंद कर रहे थे, अपने माँ बाप के सपने अपनी आंखों में लेकर एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे थे। नीट, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसे पास करने के लिए इन बच्चों ने 3 साल, 4 साल, कुछ ने तो 5 साल लगाए थे। लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च किए, नींद छोड़ी, खाना छोड़ा, जिंदगी छोड़ी। लेकिन उस सुबह कुछ लोगों के पास वो सवाल पहले से थे जो बाकी 22 लाख बच्चों को पता भी नहीं थे। ये कहानी है उस धोखे की, उस साजिश की और उन 22 लाख टूटे हुए सपनों की। पहले समझते हैं नीट आखिर है क्या। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एडमिशन टेस्ट, भारत में डॉक्टर बनने का एकमात्र रास्ता। हर साल 22 से 24 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं और सीटें हैं सिर्फ 1 लाख, यानी 24 में से सिर्फ 1 को मौका मिलता है। इस एक एग्जाम के लिए एक बच्चा क्या क्या करता है। सुबह 4 बजे उठता है, रात 2 बजे तक पढ़ता है, कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, घर से दूर रहता है। माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं एक सपने के लिए, डॉक्टर बनने के सपने के लिए। और 3 मई 2026 को ये सपना चकनाचूर हो गया। अब आते हैं असली कहानी पर। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में राजस्थान और उत्तराखंड में कुछ स्टूडेंट्स के बीच एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट होना शुरू हुआ व्हाट्सएप पर। किसी ने सोचा ये बस एक अनुमान है, कुछ नहीं होगा। लेकिन 1 मई को सीकर राजस्थान से एक MBBS स्टूडेंट ने लगभग 300 सवालों का एक सेट व्हाट्सएप पर भेजा। हरियाणा को, महाराष्ट्र को, केरल तक को। और 3 मई को जब एग्जाम हुआ तो उस पेपर में से 150 से ज्यादा सवाल एग्जैक्टली वही थे। 150 सवाल जो पहले से कुछ लोगों को पता थे और बाकी 22 लाख बच्चे अंधेरे में थे। ये कोई अकेले की करतूत नहीं थी। CBI की जांच में सामने आया एक पूरा नेटवर्क था। पुणे में एक केमिस्ट्री लेक्चरर जो खुद NTA का पेपर सेटर था, वो इस साजिश में शामिल था। पुणे की कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स के नोटबुक्स में 60 पन्नों का हैंड रिटन केमिस्ट्री सेट मिला जो एक्चुअल पेपर से 120 से 140 सवाल मैच करता था। महाराष्ट्र के नांदेड़ और लटूर में फैमिलीज ने 5 से 10 लाख रुपए दिए मिडिलमैन को लीक्ड पेपर के लिए। दिल्ली में एक फेक MBBS एडमिशन रैकेट पकड़ा गया। 18 स्टूडेंट्स को बंधक बनाया गया था। उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए, ब्लैंक साइंड चेक्स लिए, एडवांस पेमेंट ली और प्रॉमिस किया गारंटीड MBBS सीट का। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अब सवाल उठता है NTA कहाँ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे ये एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 22 लाख बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन पेपर सेटर खुद लीक में शामिल था। सिस्टम में कहीं न कहीं दरार थी और वो दरार पैसों से भरी जा रही थी। 9 मई 2026 को जब आउटरेज चरम पर था, जब स्टूडेंट्स सड़कों पर थे, जब पेरेंट्स रो रहे थे, तब NTA ने अनाउंस किया नीट 2026 कैंसिल। 22 लाख बच्चों की मेहनत एक झटके में रद्द। सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल हुई NTA को कम्प्लीटली अबॉलिश करने की। RSS से जुड़े संगठनों ने, ABVP ने, विद्या भारती ने कहा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसे वैसे ही ट्रीट करो। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सवाल जो सबसे जरूरी है, वो बच्चे कहाँ हैं? वो 22 लाख बच्चे जो उस सुबह एग्जाम हॉल गए थे, जिन्होंने 3-4 साल लगाए, जिनके माँ बाप ने लाखों खर्च किए, उनका क्या? 66 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली प्रभावित हुए। हर एक स्टूडेंट के पीछे एक माँ थी, एक पिता था, एक परिवार था जो उस दिन एग्जाम सेंटर के बाहर बैठा था। घंटों इंतजार किया और जब बच्चा बाहर आया तो खबर थी एग्जाम कैंसिल। उस माँ का दर्द, उस बाप की आंखों का पानी, उस बच्चे का टूटा हुआ सपना। कोई कॉम्पेंसेशन नहीं, कोई माफी नहीं, बस री एग्जाम का वादा जून में। तो अब क्या होगा? NTA ने कहा है री एग्जाम होगा जून 2026 में। CBI जांच जारी है, सुप्रीम कोर्ट मामला देख रही है। लेकिन सवाल
वही है। क्या सिर्फ री एग्जाम काफी है? क्या उन बच्चों का वो वक्त वापस आएगा जो बर्बाद हुआ? क्या उन माँ बाप के वो पैसे वापस आएंगे जो कोचिंग पर खर्च हुए? क्या सिस्टम बदलेगा या अगले साल फिर वही होगा? ये सवाल हम सबको पूछना होगा हर बार, हर इलेक्शन में, हर नेता से। 22 लाख बच्चे, 22 लाख सपने, एक साजिश ने एक रात में सब तोड़ दिए। नीट 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उन बच्चों की पूरी जिंदगी थी और जिन्होंने ये किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, ताकि अगली बार कोई और बच्चा इस धोखे का शिकार न हो। ये था नीट 2026 का सच। अगर आप चाहते हैं कि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो NC Doc।